14 महीने की तकरार। एक साल लंबा आंदोलन, 11 दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट का दखल और सैकड़ों किसानों की मौत के बाद आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की। साथ ही कहा कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। क्या आगामी चुनाव बनी सरकार की मजबूरी? कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन से अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी के लिए किसान आंदोलन एक बड़ी चुनौती बन गया है। पंजाब में अकाली दल कृषि कानूनों के चलते ही बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी। किसान आंदोलन के चेहरा बन चुके राकेश टिकैत खुलकर बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान कर रहे थे। क्या किसान आंदोलन से पंजाब की राजनीति पर पड़ता असर? किसान आंदोलन के चलते पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम यूपी के इलाकों में बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ाया नजर आया। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से ही किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके चलते बीजेपी नेताओं को गांव में एंट्री तक नहीं मिल पा रही थी। पंजाब की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पंजाब में कृषि और किसान ऐसे अहम मुद्दे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इन्हें नजरअंदाज करके अपना वजूद कायम करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। किसान पंजाब की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। यही वजह रही है कि अकाली दल ने मोदी सरकार में मंत्री की कुर्सी ही नहीं छोड़ी, बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़कर बीजेपी के खिलाफ सख्त तेवर अपना लिए थे। किसान संगठन पंजाब की सियासत पर काफी असर डालते हैं, जो बीजेपी से सख्त नाराज हैं। ऐसे में किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी होगी थी, क्योंकि किसान संगठनों ने साफ तौर पर कह दिया था कि इन कानूनों के वापस होने तक किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। कैसे यूपी में बीजेपी का गड़बड़ा रहा समीकरण? बात करें अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो कृषि कानूनों के चलते यूपी में किसान आंदोलन बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। जाट समुदाय से लेकर गुर्जर, सैनी जैसी तमाम किसान जातियां कृषि कानून की वजह से बीजेपी से पूरी तरह नाराज मानी जा रही थी। ये पश्चिमी यूपी की वो जातियां हैं जो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। बीजेपी 2017 चुनाव में पश्चिमी यूपी में
इन्हीं तमाम ओबीसी जातियों के दम पर 15 साल से चले आ रहे सत्ता के बनवास को खत्म करने में कामयाब रही थी। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा था। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में खामियाजा भुगतना पड़ा था। क्या आरएलडी बनी सबसे बड़ी चिंता? किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं के गांव में एंट्री करने पर विरोध हो रहे थे, तो आरएलडी को सियासी संजीवनी मिल गई। इसी के दम पर पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी 2022 के चुनाव में सपा के साथ मिलकर बीजेपी को मात देने की कवायद में जुटे थे। बीजेपी तमाम जतन के बाद भी यूपी में किसानों के बीच अपने पुराने विश्वास को स्थापित नहीं कर पा रही थी, तो सपा के साथ जातीय आधार वाले दलों के साथ होता गठबंधन भी बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी कर रहा था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और बसपा सुप्रीमो मायावती तक किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटे थे। वहीं बीजेपी यूपी की सत्ता को अपने हाथों में किसी भी सूरत में जाने से नहीं देना चाहती है। ऐसे में बीजेपी किसान आंदोलन की काट की तलाश में जुटी थी। उत्तराखंड में सत्ता की वापसी पर लग जाता ग्रहण। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होने हैं। उत्तराखंड की तराई बेल्ट में किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गई है। सूबे की करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर किसान राजनीति प्रभावित करती है, जहां बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही थी। ऐसे में बीजेपी को उत्तराखंड में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कोई राह नहीं दिख रही थी। किसान आंदोलन बना बीजेपी की सियासी मजबूरी। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी और मोदी सरकार ने तमाम जतन कर लिए थे, लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। बीजेपी के नेताओं के पास बस यही जवाब था कि कांग्रेस और विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसके बावजूद किसानों पर बीजेपी नेताओं की इन दलीलों का कोई असर नहीं हो रहा था। बीजेपी के तमाम नेता भी किसान आंदोलन के चलते कृषि कानून वापस लेने की बात भले ही खुलकर नहीं करते रहे हों, लेकिन दबी जुबान से सियासी असर की बात कर रहे थे। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी सार्वजनिक रूप से कृषि कानूनों को वापस लेने की वकालत कर चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि किसानों की बात नहीं मानी गई तो बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। ऐसे में बीजेपी के सामने बस एक ही रास्ता बचा था, कृषि कानूनों को वापस लेने का। ऐसे में पीएम मोदी ने गुरु पर्व का दिन चुना और तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान कर दिया, जो चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसने एक ही झटके में विपक्ष को निहत्था कर दिया। साल 1.5 साल से सरकार को घेरने के लिए बनी और बनाई जा रही विपक्ष की रणनीतियों चक्रव्यूहों को तहस नहस कर दिया। अगर ऐसे में अब एमएसपी या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन को आगे खींचने की कोशिश होती है तो सरकार के लिए फिक्र जैसी कोई बात नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि अगर अब भी किसान आंदोलन जारी रहता है तो ये आंदोलन जनता की सहानुभूति खो देगा। सरकार जनता तक ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि इस पर राजनीति हो रही है। इसके पीछे किसानों के हित नहीं, बल्कि कुछ नेताओं की निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या पर्दे के पीछे राजनीतिक दलों का सियासी खेल है। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।